अध्यात्म मार्ग कैसा है। और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, न अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा के ऊपर बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो तब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हजार वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं।
तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है गहरी नज़र गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नज़र गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे उसमें क्या लिख रखा है? वेद की वाणी में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है। यहाँ ये विचलित हो गए, तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक सिद्धांत है, संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है। और ब्रह्म भगवान है। जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, वो उसके नियमों का, उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृत वाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसा जटिल समस्या बन गई, ये अध्यात्म मार्ग, कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए
एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए हैं जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोता बन कराते हैं। तो ये इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने विभाग का, ऐसे ही आगे चले हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है। आप अंडरस्टूड, आपको खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने सतर के हैं। और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं। तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक क्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी हैं, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूँ, ये काल ही है। और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुप्रिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी है और सुप्रिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुप्रिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहाँ प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, वो राज्य रह रहे। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, फलाना सरपंच हूँ, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल कर सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में यहाँ 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी। और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोल कर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई। और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले के, अभी बहुत बार होती रहती हैं घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है, और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से
उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहाँ ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस तो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है। जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता 3 लोकों में प्रवेश करके। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी वाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया,
उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड।